2013 में वॉरेन बफेट ने अपने बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात की थी। और ये प्लान एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड टिपिकल रिटायरमेंट एडवाइस को काफी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी डेथ के बाद उनके ट्रस्टी उनकी वाइफ के लिए 90% पैसे स्टॉक इंडेक्स फंड में डाल दें और सिर्फ 10% शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो आखिर व्हाई डिड ही बिलीव सो मच इन द पावर ऑफ इंडेक्स फंड्स? कम लेट्स फाइंड आउट। एक इंडेक्स फंड एक बास्केट की तरह होता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स एक साथ डाले हुए होते हैं। ये बास्केट किसी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। मतलब अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कोई इन्वेस्ट करता है तो वो इंडिया की टॉप 50 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर रहा है। द बेनिफिट हियर इज दैट आपको अलग अलग स्टॉक्स चुनने की टेंशन नहीं होती। आप एक ही बार में पूरी मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हो बिना स्टॉक्स को इंडिविजुअली मैनेज किए। और क्योंकि इंडेक्स फंड्स सिर्फ एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं, इनका मैनेजमेंट भी काफी आसान होता है। नाउ इफ यू वंडरिंग अबाउट द रीजन फॉर इंडेक्स फंड्स पॉपुलैरिटी, तो उसके कुछ खास रीजंस हैं। सबसे पहला कि इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है क्योंकि ये पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। मतलब आपको ज्यादा फीस नहीं देनी पड़ती। सेकंड कि एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आप एक ही बार में काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हो। एंड थर्ड कि इंडेक्स फंड्स को समझना और इन्वेस्ट करना काफी आसान है क्योंकि आपको अलग अलग स्टॉक्स चूज करने की जरूरत ही नहीं होती। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। वाइल ये दोनों फंड्स ही होते हैं बट इनको मैनेज करने का तरीका अलग होता है। इंडेक्स फंड्स एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। ये फंड बस उन स्टॉक्स को कॉपी करता है जो उस इंडेक्स में होते हैं, और इसमें कोई फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से फीस भी कम होती है क्योंकि मैनेजमेंट काम आसान होता है। ऑन द अदर साइड म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज होते हैं। यहाँ एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स या एसेट्स खरीदने हैं और कब बेचने हैं ताकि ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। इस वजह से म्यूचुअल फंड्स की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि ये एक्टिव मैनेजमेंट की कॉस्ट कवर करती है। दोनों फंड्स के अपने अपने फायदे हैं, बस आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे डिपेंड करता है। Now, if you're wondering कि what kind of charges apply on index funds, then that's basically the expense ratio and exit load. एक्सपेंस रेशियो एक छोटा सा चार्ज होता है जो फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। टिपिकली 0.1% से लेकर 0.3% तक होते हैं। कभी कभी अगर आप फंड को एक सर्टेन पीरियड के अंदर बेचते हो तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है। ये एक छोटा परसेंटेज होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे अप्लाई होता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि इंडेक्स फंड्स पे अप्लाई होने वाला ट्रैकिंग डिफरेंस एंड ट्रैकिंग एरर आखिर क्या होता है, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लेट मी एक्सप्लेन। ट्रैकिंग डिफरेंस ये बताता है कि एक इंडेक्स फंड का रिटर्न उस इंडेक्स के रिटर्न से कितना अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 50 ने 10% रिटर्न दिया लेकिन आपके इंडेक्स फंड का रिटर्न 9.5% था, तो ट्रैकिंग डिफरेंस 0.5% हुआ। ये 0.5% का डिफरेंस यूजुअली एक्सपेंस रेशियो और अदर कॉस्ट की वजह से आता है। ट्रैकिंग एरर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है व्हिच बेसिकली मींस कि एक फंड की परफॉर्मेंस टाइम के साथ उस इंडेक्स के रिटर्न से कितना ज्यादा या कम फ्लक्चुएट करता है। बेसिकली ये वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। अगर एक इंडेक्स फंड का रिटर्न हमेशा इंडेक्स के क्लोज रहे तो ट्रैकिंग एरर कम होगा, लेकिन अगर रिटर्न्स इरेगुलरली फ्लक्चुएट करे तो ट्रैकिंग एरर ज्यादा होगा। ट्रैकिंग डिफरेंस एंड ट्रैकिंग एरर आपको ये समझने में मदद करते हैं कि फंड कितना क्लोजली अपने इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। सबके लिए राइट इंडेक्स फंड चूज करने का प्रोसेस अलग हो सकता है, बट हियर आर सम पैरामीटर्स जो आपको कंसिडर डेफिनेटली करने चाहिए। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप कौन सा इंडेक्स फॉलो करना चाहते हो। सेकंड, हमेशा एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करो। थर्ड, फंड का ट्रैकिंग एरर चेक करो। एंड लास्टली, फंड का साइज और उस कंपनी की रेपुटेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। बिगर फंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड यूजुअली प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी। इफ यू आर वंडरिंग कि आईएनडी मनी की ऐप पर आप इंडेक्स फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो लेट मी शो यू। लॉग इन करने के बाद म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन पर जाएं, जहां आपको इंडेक्स फंड्स के बहुत से ऑप्शंस दिखेंगे अक्रॉस कैटेगरीज। इन कैटेगरी के बेसिस पर आप अवेलेबल इंडेक्स फंड्स देख पाएंगे along with important information like expense ratio, AUM, 3-year returns. एक पर्टिकुलर फंड पर क्लिक करके यू कैन ऑल्सो गेट मोर इंसाइट्स अराउंड पोटेंशियल 1-year रिटर्न्स, उस फंड की टॉप होल्डिंग्स, पीयर एनालिसिस एंड मोर। एक फंड पर क्लिक करेंगे तो आप वन टाइम या एसआईपी चूज करके अमाउंट एंटर कर सकते हैं और एसआईपी डेट एंड फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। अगर आप स्टेप अप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो किस अमाउंट से और कितने टाइम इंटरवल पर एसआईपी अमाउंट बढ़ाना चाहिए उसे भी कस्टमाइज किया जा सकता है।
फाइनली नीचे दिए गए कंटिन्यू टू इन्वेस्ट बटन पर क्लिक करके आपको बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस पर IOTP के साथ अपनी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है। नो मैटर विच फंड यू चूज टू इन्वेस्ट इन, वी रिकमेंड दैट आप उससे रिलेटेड रिसर्च अच्छे से करें एंड इन्वेस्ट करने के बाद भी रेगुलर इंटरवल्स पर परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहें।